स्कूल क्लास 8 हम SST में सिविक्स का 3rd लेसन कर रहे थे। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि संसद क्या है और संसद के निर्माण क्या है, किस तरह से वोटिंग होती है, समझ में आया। तो हमने पढ़ा था कि लोग और उनके प्रतिनिधि क्या होते हैं। तो इसके बारे में पढ़ा था कि भाई जो भारत के नागरिक हैं वो वोट डालते हैं जो वयस्क 18 वर्ष का हो जाता है, और वो क्या करते हैं फिर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और प्रतिनिधि क्या करती है सरकार के द्वारा वो सारे कार्यों को करती है, ठीक है। जैसे आपके विधायक जो होते हैं, तो इधर ये पिक्चर दिखाई गई है जो जैसे यहाँ वोटिंग के लिए सामान जो है वो जा रहा है, ठीक है। किस तरह से सामान जा रहा है, ये सारे जो कर्मचारी हैं ये वोटिंग डालने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे संसद की भूमिका क्या होती है। संसद की भूमिका आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। कि आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। यह सिद्धांत निर्णय प्रक्रिया कि जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित एक शासन है। यानी कि जो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित होते हैं। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ क्योंकि जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव कराए जाते हैं। जैसा कि 41 में दिखाया गया है, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति संसद में भेजा जाता है। यानी कि जैसे अब आपकी वोटिंग हुई थी तो हर निर्वाचन क्षेत्र में यानी कि जहाँ पर भी वोटिंग हुई थी वहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति चुने जाते हैं जो वोटिंग में खड़े होते हैं, जो आपके प्रतिनिधि चुन, उनमें से जो एक व्यक्ति होता है उसको चुनाव में जीत कर जो होता है उस व्यक्ति में से एक को कहाँ भेजा जाता है, संसद के अंदर बना जाता है, जो कि सरकार बनाती है। चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनमें से एक व्यक्ति को भेजा जाता है, समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर आपको एक संसद की पिक्चर दी गई है, तो इसमें ये भारत का पार्ट है संसद का। तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, समझ में आ गया। तो एक लोकसभा और एक कौन सी होती है, राज्यसभा। तो राज्यसभा के में जो कुल सदस्य होते हैं जो कि यानी कि जो संसद के अंदर बैठते हैं वो 245 होते हैं, ठीक है। और जो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो इस राज्य के सभापति होते हैं, समझ में आया। और जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा में जो सदस्यों की जो संख्या होती है वो 545 होती है, यानी कि 545 होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसकी अध्यक्षता वो करते हैं जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, समझ में आ गया। तो इस तरह से जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनमें से एक उम्मीदवार को संसद में भेजा जाता है जो सरकार बनाते हैं। उसके बाद आता है कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना, कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव किस तरह से करते हैं। अब मैंने बताया कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, यानी कि राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। लोकसभा के चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है, इससे पता चलता है किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं, और कोई चुनाव दल का बनाना होता है और उसे निर्वाचित सांसदों में से बहुमत प्राप्त होता है। लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, जो कि 2 सदस्य और होते हैं जो उनको जो राष्ट्रपति जी होते हैं वो एक निर्वाचित सदस्य होते हैं जो वो उनको भेजा जाता है। उसके बाद किसी भी लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए, समझ में आ गया। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाला दल जो है गठबंधन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जो विरोध कर रहा है व्यक्ति उसको क्या कहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं। क्या करते हैं, विपक्षी दल। उसके बाद आता है कि कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का क्या बनाती है, समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है, समझ में आया। और जब सरकार इसके शब्द के बाद इस्तेमाल करती है। उसके बाद आता है भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का क्या करता है, चुनाव करता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों का क्या करते हैं, लागू करते हैं। कौन करता है, ये प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। हाल के सालों में यानी कि कुछ अभी वर्तमान में एक राज्य को बहुमत मिल गया। सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है कि राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। राज्यसभा की कोई भी कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी होता है। राज्यसभा की भी मंजूरी मिल सकती है। इस प्रकार राज्यसभा की बहुत से महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यसभा में जो 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, समझ में आ गया। इस प्रकार से कितने हो गए ये 245, यानी 233 जो सदस्य होते हैं राज्य सदस्य होते हैं और जो 12 सदस्य होते हैं वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा। यहाँ तक समझ में आया। आगे पढ़ेंगे कि सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। भाई अब सरकार तो बन गई, अब उसको किस तरह से नियंत्रण किया जाएगा। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल का एक महत्व व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में क्या जानकारियाँ हासिल करती है
इसके जरिए संसद कार्यपालिका को क्या करती है, नियंत्रण करती है। समझ में आया। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी मौका मिलता है। सरकार के सवालों से पूछना किसी भी संसद की क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक भूमिका अदा करता है। वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को क्या करता है, कमियों को लागू करता है। समझ में आया। अब है संसदों के प्रश्नों में सरकार को महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। अब भाई संसद जो होती है, संसद में बैठ के जो प्रश्न किए जाते हैं उनको फीडबैक दिया जाता है। इसके चलते सरकार क्या होती है, चुस्त रहती है। भाई जैसे जैसे अगर उसने कोई प्रश्न किया है और उसको ज़्यादा फीडबैक मिल रही है तो इससे क्या होता है, उसको काम करने की जो सरकार की चुस्ती होती है वो ज़्यादा दिखाई देती है। सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसका क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। यहाँ तक समझ में आया। कल की क्लास में पढ़ेंगे कानून का बनना। अब सरकार बन गई, संसार के प्रतिनिधि चुन गए, अब बनेंगे कि भाई इसके ऊपर हम कानून को किस तरह से लागू करते हैं। ठीक है।